नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CS एडू सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से जुड़ी 20 बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि वाकई में बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास पहला सवाल है कि MS एक्सेल में टोटल कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, ये जैसे आपका सीट हो जाता है, तो ये आपका ए वाला क्या है, पोर्सन जो ऊपर की तरफ ऐसे है, ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होता है आपका 16,384। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा में बोल रहा है कि MS एक्सेल में टोटल रोज कितने होते हैं। वहाँ पर हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर रोज की बात कर रहे हैं। तो देखिए, MS एक्सेल में आपको टोटल रो मिलते हैं 10,48,576। अगर हम 3 की बात करें तो इसमें है MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कैसे पता चलेगा कि यह फाइल एक्सेल का है या नहीं। तो जिस भी फाइल के लास्ट में आपको ऑप्शन नंबर डी वाला दिख जाए, XSLX दिख जाए, तो समझिए कि वो है एक्सेल का फाइल है। चलिए 4 देखते हैं। 4 में बोला जा रहा है कि कैप्स लॉक और नम लॉक को कौन सी कीज बोली जाती है, टॉगल कीज, कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की। तो देखिए, कैप्स लॉक की मदद से आप क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और नम लॉक से क्या करते हैं, न्यूमेरिक पैड को ऑन या ऑफ करते हैं, यानी एक्टिव और डीएक्टिव करते हैं। तो इन दोनों कीज़ को हम लोग टॉगल कीज बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेट को चेंज कर देते हैं। चलिए 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग करके हम लोग www एक्सेस प्रदान करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रोम। क्रोम एक वेब ब्राउज़र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 में बोला जाता है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किस की का यूज करते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का स्टार्ट बटन खोलना हो तो आप कौन सा कीज प्रेस करेंगे। तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड का विंडोज़ बटन प्रेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 7 में बोला जा रहा है कि किसी भी सूचना के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या बोलते हैं। सूचना का कहने का मतलब ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप एक लड़का हैं, तो ये क्या है, आपके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। तो इसके छोटे टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, इसके छोटे टुकड़े को हम लोग बोलते हैं डेटा। जैसे अगर मैं बोलूँ आप, ये क्या है, आप एक डेटा है। उसी तरह आप एक क्या है, लड़का है, तो ये भी क्या है, एक डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, माउस का आविष्कार किस वर्ष हुआ। आपके पास ऑप्शन है A, B, C और D। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है माउस किस प्रकार का उपकरण है, यानी ये किस प्रकार का डिवाइस है और इसका यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को मूव करते हैं, किसी चीज़ को सेलेक्ट और ओपन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह कि मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर का काम क्या है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके द्वारा दिए गए कमांड और इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम होते हैं उसे मॉनिटर के थ्रू दिखाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि कंट्रोल और शिफ्ट और एन प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आप इस कुंजी को प्रेस करते हैं एक साथ, तो आपके डेस्कटॉप पे या कहीं आपके फोल्डर में ही, या ऐसे कहें तो आपके डिस्क पीसी में एक न्यू फोल्डर बनता है, यानी कह सकते हैं कि इसको प्रेस करने से क्या बनता है, एक नया फोल्डर बनता है। चलिए देखते हैं 13 में कि कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ। ठीक है, ऑप्शन है A, B, C और D। तो इसका सही जवाब होगा 1822। इसी समय कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, यानी ऐसा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ जो आज के डेट के जो डिजिटल कंप्यूटर है उसकी एक आधार बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 14, जिसमें है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं, यानी कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं। तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन है, 1G, 2G, 3G, 4G और 5G। अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, अभी 5G जनरेशन चल रहा है। चलिए अगर हम 15 की बात करते हैं तो पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, यानी कहने का वायरस क्या होता है। कहने का मतलब है कि वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब करने के लिए, आपके डेटा को करप्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है या ऐसे सूचनाओं का समूह होता है जिनका यूज करके आप किसी एक निश्चित काम को करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच रिलेशन बनाता है, आपको यूज़र इंटरफेस देता है और साथ ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे सारे कामों को कंट्रोल करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है 17, एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस भी एक तरह का प्रोग्राम होता है
जिसका काम होता है आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रहना। तो यह एक प्रकार की यूटिलिटीज़ है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अब है 18, इसमें बोला जा रहा है कि एंड्रॉयड क्या है। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण गूगल ने किया है। किसने? गूगल ने। ठीक है। अब बात करते हैं कि विंडोज़ क्या है। तो विंडोज़ भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग अधिकतर पीसी में किया जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया है। तो इसका आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। चलिए और हमारा जो लास्ट है उसे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से किस काम को कंप्यूटर नहीं कर सकता है, यानी इनमें से कौन सा काम है जिसे कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, इनपुट दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर सोच नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यह एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपको पर डे 20 बेसिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यह उस सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें आपको आज 20 क्वेश्चन मिले हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।